हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम अपना नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है अनुराग लॉ क्लासेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। कि बिजनेस क्या होता है, तो बिजनेस मतलब बिजी प्लस नेस। तो बिजनेस का मतलब रहता है कि बिजी रहना, और इसके बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और स्कोप होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ये बिजनेस का प्राइमरी गोल रहता है। सभी बिजनेस का ये प्राइमरी गोल रहता है कि आप मैक्सिमाइज करें अपना प्रॉफिट, यानी कि आप अपनी अर्निंग को है मैक्सिमाइज करिए और अपने एक्सपेंस यानी खर्चों को कम से कम करिए, और एक्सपेंसेस को कम से कम करिए या फिर कॉस्ट को अपनी कम से कम रखिए। इसमें जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट जो होता है वो डिफरेंस होता है रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का। जो डिफरेंस जो आता है जब हमारे सारे खर्चे हो जाते हैं और जो हमने कमाई करी, उन कमाई के बाद जो डिफरेंस बचता है उसे ही हम प्रॉफिट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हमारा बहुत इसमें बहुत सारे डिसीजन आते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। इसमें जैसे कि डिसीजन होता है प्राइसिंग से रिलेटेड, कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ग्रोथ। तो सभी बिजनेस का ये एम रहता है कि वो ग्रोथ करें रेवेन्यू में और अपने मार्केट शेयर में भी वो ग्रोथ करें, और अपनी जियोग्राफिक रीच जो है वो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बढ़ाए। ये किस तरीके से कर सकते हैं। अब ग्रोथ करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे। हम अपने ऑपरेशंस को बढ़ा के कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं अपने ऑपरेशन को, नए मार्केट में एंट्री लेके कर सकते हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट की जो लाइंस हैं वो ज़्यादा बढ़ा के, यानी कि अपनी रेंज बढ़ा सकते हैं हम प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल। तो कुछ बिजनेस जो हैं वो बिल्कुल प्रायोरिटाइज होते हैं कि वो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर या फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो ये जो गोल होते हैं ये रिड्यूस करते हैं कार्बन फुटप्रिंट्स को, एथिकल सोर्सिंग करते हैं बिजनेस में, और कम्युनिटी का ज़्यादा एंगेजमेंट रहता है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की तरफ। आगे पढ़ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बिजनेस में हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम गुड्स बनाते हैं या फिर सर्विस को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसमें कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल को खरीदना, मैन्युफैक्चरिंग करना या फिर क्वालिटी को कंट्रोल करना। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में जो है एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं या फिर सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट की। या तो हम प्रमोशन कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। अपनी सर्विसेज को हम प्रमोट करना या सेल करना, और ये इसमें मार्केट रिसर्च करी जाती है, एडवर्टाइजिंग करी जाती है, ब्रांडिंग करी जाती है और सेल्स की स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है सेल्स। तो सेल्स जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम प्रोडक्ट्स और सर्विस को सेल कर रहे हैं, कस्टमर को, गवर्नमेंट को या फिर बिजनेस को, कोई भी हो सकता है। और इसमें हम इंक्लूड होता है कि सेल्स की टीम को मैनेज करना, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाए रखना और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट आता है फाइनेंस। तो फाइनेंस का मतलब होता है कि जो आपके पास पैसा है उनको उसको मैनेज करना। इसमें बजटिंग आता है, अकाउंटिंग आता है, इन्वेस्टमेंट आता है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आता है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ये
मैनेज करना अपने ह्यूमन कैपिटल को या फिर वर्क फोर्स को, उसको ह्यूमन रिसोर्सिंग कहते हैं। इसमें हायरिंग आती है, ट्रेनिंग आती है, एम्प्लॉय के साथ रिलेशंस बनाने आते हैं, और इसमें कंपनसेशन यानी कि सैलरी भी आता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं बिजनेस का। तो पहला स्ट्रक्चर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें जो बिजनेस होता है वो ओन और ऑपरेट किया जाता है एक इंडिविजुअल द्वारा, और इसका जो सिंपल ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। जैसे कि मान लीजिए जो शॉप होती है आपके घर के पास, उसको ऑपरेट और मैनेज और ओन सिर्फ एक ही पर्सन करता है, वही इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप कहा गया है। और ये ऑफर करता है, कोई भी इसमें पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो होता है ये एक तरीके का बिजनेस होता है जो कि ओन किया जाता है दो या दो से ज्यादा पीपल के, यानी कि दो दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा पीपल भी हो सकते हैं एक बिजनेस में, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें ये अपना प्रॉफिट को शेयर करते हैं और रिस्क शेयर करते हैं, और जो भी इनकी लाइबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको भी ये एक साथ शेयर करते हैं। और जो पार्टनरशिप होती है ये जनरल भी हो सकती है और लिमिटेड भी हो सकती है। अब नेक्स्ट आता है कॉरपोरेशन। तो कॉरपोरेशन जो है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपने ओनर्स से, इसके ओनर्स अलग होते हैं, और कॉरपोरेशन जो होता है ये एक अपने आप में एक लीगल पर्सन होता है कॉरपोरेशन। तो ये हमें प्रोवाइड करता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन के बारे में ये हमें प्रोवाइड करता है। और जो कॉरपोरेशन होती हैं ये पब्लिक हो सकती है, यानी कि ट्रेडेड, जिनके स्टॉक एक्सचेंज पे उन जिनके स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक जो है ट्रेड किए जाते हैं, और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो LLC, इसमें कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे फीचर्स का, जैसे इसमें कॉरपोरेशन और पार्टनरशिप के बहुत सारे फीचर्स का कॉम्बिनेशन होता है, और ये प्रोवाइड करती है लाइबिलिटी प्रोटेक्शन जब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट में और टैक्सेशन में। अब आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शंस क्या क्या होते हैं बिजनेस के। तो बिजनेस का पहला फंक्शन होता है ऑपरेशन, जिसमें कि हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं जो कि हमें बिजनेस को एफिशिएंटली चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये इसमें इंक्लूड होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हमें प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, लीडिंग करना होता है, कंट्रोलिंग करना होता है रिसोर्सेज का, और इसकी वजह से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजैक्शन को, समराइज करते हैं उन ट्रांजैक्शन को, और फिर लास्ट में हम एनालाइज करते हैं अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जिससे कि हमें पता चलता है, हमें इंसाइट्स मिलते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस में हैंडल करते हैं हम कस्टमर की जो भी इंक्वायरीज या फिर कंप्लेंट्स होती हैं उन सबको, और सपोर्ट देते हैं हम कस्टमर को, ताकि इंश्योर कर सके हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन और उनकी लॉयल्टी को भी। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।